টিটাগড়ে দুই যুবতীর গন্ডগোলের ঘটনায় নাম জড়ালো পৌরপিতা ও তার পরিবারের। ঘটনা তদন্তে পুলিশ। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। টিটাগড় এসবি পথ এলাকার বাসিন্দা এক যুবতীর সাথে আরেক যুবতীর বাগবিতণ্ডার ঘটনা ঘটে। সেই বিষয় নিয়ে পরবর্তী সময় দুই যুবতীর মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, এরপর টিটাগড় পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা রাজেন্দ্র সোনকার ও তার পরিবারের সদস্যরা আরেক যুবতীর বাড়িতে হামলা চালায় এবং যুবতী ও তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়। এমনকি পৌরপিতার ছেলে যুবতীকে মারধর করে পৌরপিতার উপস্থিতিতে। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কিত রয়েছেন যুবতী ও তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনা নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয় পুলিশে। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে পৌরপিতার ছেলেকে। ঘটনা নিয়ে আক্রান্ত যুবতী জানান, काउंसलर बेटी और फ्रेंड आचे हमारा मतलब मेरा भी उससे पहले फ्रेंडशिप था, बट क्या हुआ कि मतलब वो भी मेरे बारे में बहुत कुछ पहले बोलती थी, तो बस मैंने कमेंट किया, पढ़ाई वढ़ाई को लेके मेरा उससे डिस्कशन हुआ, उसी में थोड़ा मतलब बात झमेला हो गया। वो भी मेरे को बोल रही है, मैं भी उसको बोल रही हूँ, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होने लगा मेरा उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ, वो तो उसकी फ्रेंड है, उसको जाके बोली देखो ऐसे मेरे को बोल रही है, मैंने तो उसे कुछ बोला भी नहीं। तो वो क्या की मेरे को फिर बोली कि अपना नंबर दो, तो मैंने उसे नंबर दिया। वो मुझे कॉल करके गंदा गंदा गाली दे रही है, काउंसलर की बेटी। तो फिर जाके मैंने भी उसे गाली दिया। तब तक वो मेरे घर के पास आई, रुको मैं तुम्हारे घर के पास आती हूँ। तो मुझे घर के पास आके बुलाया और आके यहाँ पे सबके सामने मुझे मारने लगी, गंदा गंदा गाली देने लगी, मुझे मारने लगी। तो मैंने भी मतलब उसी में थोड़ा हाथापाई हो गया। फिर सबको मतलब बोलने लगा, तो मेरी मम्मी को सब उठाया कि आपकी बेटी से लड़ाई हो रहा है किसी का। तो सब मेरी मम्मी आके मुझे झाड़ के मार के मुझे लेके चली गई, और वहां पे वो खड़ा होकर गंदा गंदा गाली तब तक दे रही थी। उसके बाद मेरे मम्मी मुझे घर पे डांटी रही है, बोल ही रही, तब तक उसकी मम्मी लोग वहां पे आ गई, पूरा फैमिली। और उसके बाद मेरे मम्मी को निकाला घर से, निकाल के यहीं पे मार रहे थे। मैं मम्मी को बचाने के लिए गई तो मुझे भी पकड़ के सब मारने लगे। और जो काउंसलर का जो भाई है वो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और उसके जो बेटा है वो मेरा ड्रेस को पूरा फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद इनके घर में ढुका के मुझे बांस से मेरे सर पे मारा, मेरे हाथ वाथ पे मारा। तो यहाँ पे एक शशि भैया है, वो उन्होंने मुझे ड्रेस दिया अपना, मेरे सेफ्टी के लिए। और वरना सबको ही मुझे मार रहे थे, एक बार में 3-4 लोग मुझे मिलकर मार रहे थे सबको ही। तो थाना में गए थे? हाँ, हम लोग थाना में गए थे, FIR भी हुआ। पहले हम लोग थाना में गए थे तो वो 1-2 पुलिस आया, बोले तो छोटे मोटे केस आचे बोल रहे थे। तो फिर जाके हम लोग का नहीं सुने, हम लोग से पहले उन लोग के पास चले गए। उन लोग के पास जाके सारा केस वहीं से पता नहीं क्या हुआ, आके बोल रहे यहाँ पे छोटा मोटा केस है। तो हम लोग ने जाके CP सर से मतलब कंप्लेन किया कि सर ये ऐसे कैसे छोटा मोटा केस हो सकते हैं, तो मॉलेस्ट का केस है, छोटा मोटा केस कैसे हो सकता है। तो फिर वो उन्होंने पूरा इंक्वायरी किया, फिर ACP साहब को बोले, वो उन्होंने आके पूरा यहाँ पे इंक्वायरी किया, सबसे पूछा। बट जब सबने किया है तो एक जन अरेस्ट क्यों हुआ है? किया तो सबने है ना, तो एक जन को अरेस्ट नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। काउंसलर था? हाँ, अब काउंसलर सामने है, मेरी मम्मी बोल रही है कि देखिए भैया ऐसे हो रहा है, बट वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, मतलब कुछ भी नहीं ले रहा है, मतलब बस खड़े होके बस तमाशा देख रहे हैं, और उनका फैमिली लोग ऐसे मारपीट कर रहे हैं उनके सामने। कितना डर में है? क्या कितना डर में है घर में सब आदमी? कितना सब डरे ही हुए हैं, क्योंकि वो लोग धमकी दे रहे हैं कि मैं अभी कितने दिन से अपना ट्यूशन नहीं जा रही हूँ, मेरा वहाँ पे कंप्यूटर क्लास है, मैं वो भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि मैं वहां से उठा लूंगा, ये कर लूंगा। मैं तब से घर से बाहर नहीं निकली अभी तक। অপরদিকে পৌরপিতার মেয়ে অভিযোগ করেন তাকে মারধর করা হয়েছে প্রথমে। এছাড়াও অভিযোগকারী যুবতীর সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। उस दिन कुछ हुआ नहीं था, नॉर्मल जस्ट मैसेज में हमको गाली दी थी, तो हम जस्ट नॉर्मल से पूछने गए कि क्यों गाली दी हो, तो वो हमको चप्पल से मारने लगी। फिर हम उसको जब मतलब कि पकड़े तो मेरा कपड़ा बड़ा फाड़ दी, पूरा कपड़ा देखिए, पूरा कपड़ा बहुत ज्यादा ही फाड़ दी थी। और उल्टा मतलब मेरा भाई कुछ किया नहीं था, जस्ट पूछने गया था कि तुम क्यों इसको मारी हो, गाली वाली दी हो। तो भैया को झूठा झूठा केस में फंसा दिया कि वो उसने कपड़ा फाड़ दिया उसका। तो भैया जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बात? हाँ, वो गलत बात है, कपड़ा तो मेरा फटा था, उसका कुछ फटा नहीं था, बस वो मारी। हम अपने आप को कैप करने गए तो उसका एक बटन टूट गया हमसे, और फंसाने के लिए गलत गलत बात बोल रही है वो लोग कि कपड़ा फाड़ दिया, मेरा भाई डंडा से मारा। ऐसा कोई बात नहीं है, उसके पास डंडा था। मेरी बहन जब उसका बटन टूट गया, दुपट्टा दी, तो उसको दुपट्टा देने की वजह से मारी है,
डंडा उसके हाथ में था, उसको मारी है। और जब वो दीदी बोली है कि अरे हम तो दुपट्टा दे रहे हैं, और दुपट्टा नहीं लेके एक भैया था वो दिया, टी शर्ट अपना उतार के, तो वो फट से लेके पहन ली, और दीदी दी तो नहीं पहनी। और उसको भैया को मम्मी को भी स्क्रैच वगैरह कर दी है, उसकी मम्मी बोलने गई थी तो मेरी दादी वादी को भी मारी है। पेरेंट्स लोग को मेरा वो लोग बहुत उल्टा फुल्टा बोला है, और फिर जाके मारा वारा भी है। बोलने के जब मम्मी पापा बोलने गया तो थाना में उल्टा पुल्टा कंप्लेन करके मेरे भाई को अरेस्ट करवा दिया गया है। ঘটনা নিয়ে টিটাগড় পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা রাজেন্দ্র সোনকার সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। এই আমার বাচ্চা আছে, একে গালাগালি করলো। আমার তো মানে হার্টে প্রবলেম, আমি তো অপারেশন করে এসেছি ইলেকশন পরেই। তারপরে আমি বাড়িতে ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিলাম, একে মারধর, ওই বাচ্চাই মারপিট করেছে। তারপরে আমার বউ গিয়েছে, ওর সাথে ঝামেলা হয়ে গেছে। জানেন তো মানে কি বাচ্চাকে নিয়ে মানে এই নিয়ে আছে আর কি। আমার ছেলেকে ধরেছে, প্রশাসনের উপর আমার বিশ্বাস আছে, যা করবে। ছেলের ওপর যে অভিযোগ হচ্ছে সে জামা ছিঁড়ে দিয়েছে, বাস না 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 বাঁশ বাঁশ ও মানে নিজে, ও মেয়ে একটু একটু ছোট ডান্টা নিয়েছে, ঠিক আছে। এই নিয়ে ঝামেলা হয়েছে, বাচ্চাকে অ্যারেস্ট হয়েছে। আমি প্রশাসনের উপর বিশ্বাস আছে, যা হবে ভালোই হবে। তাহলে এই অভিযোগটা কি এইগুলো মিথ্যা কথা, বানানো কথা হচ্ছে তো। ওরা অভিযোগ করছে যে আপনি মানে স্পটে দাঁড়িয়ে না না, আমি কি দাঁড়ালে তো কারোর কাছে তো ফটো থাকবে আমার। আমি তো বিছানা ঘুমিয়ে আছি, এই মাত্র এখন আপনি দেখেছেন তো, আমি এসেছি, দেখছেন তো চেহারা কি হয়ে গেছে। অভিযোগটা পুরোটাই মিথ্যে। হ্যাঁ, মিথ্যে কথা, ফসানোর জন্য মানে চক্রান্ত চলছে আমাদের উপরে, আর কি আছে। যা আছে সত্যি মানে দেখবেন, পরিণাম ভালো হবে। প্রশাসন যা করবে সত্যি করবে। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% GST। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।